कल्पामृत के हिस्सा है। एक बार खड़े होके महाराज जी का स्वागत करें। आइए महाराज जी, आपका वेलकम है। श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। पैसा पैसा पैसा, आज सबको चाहिए पैसा। मनी इज स्वीटर देन हनी। सबको पैसा चाहिए, पर कैसे? आज इस 21वीं सदी में आकर के भी आज तक हमारे युवाओं को पता नहीं चल पाया कि पैसा कैसे आएगा। आज बड़ी बड़ी डिग्रियां तो ले रहे हैं, बड़ी ऊंची ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद शिक्षित बेरोजगार होकर निकलते हैं। ये हमारी भारत की दुर्दशा है, क्योंकि आज हम पढ़ाई पढ़ते हैं सिर्फ शिक्षा के लिए, लेकिन शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। पैसा कमाना ज्ञान का अंश है। पैसा कमाने के लिए ज्ञान, स्किल और पैशन की जरूरत है। जिसके अंदर पैशन है उसके साथ पैसा है। कहते हैं पैसा बहुत जरूरी चीज है, लेकिन आम जो मध्यम वर्ग है वो अभी तक पैसा कमाना नहीं सीखा। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा पैसे से आता है। अगर पैसा पैसे से आता तो आज अंबानी पैदा नहीं होते, बिल गेट्स पैदा नहीं होते, घनश्याम दास बिड़ला पैदा नहीं होते और टाटा पैदा नहीं होते। क्योंकि इनका बायोग्राफी पढ़ के देख लें, सभी जीरो से शुरुआत किए हैं, सब गरीबों से आए हैं। अंबानी अभी हाल फिलहाल की बात है, जब वो पेट्रोल पंप पे नौकरी किया करते थे, धीरू भाई अंबानी, आज वो बिलियनियर्स की लिस्ट में टॉप पे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग जो भी हो बाय द वे। तो पैसा आता कैसे है? पैसा कमाने का एकमात्र जरिया सेल्स है। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश दिल्ली से हूं और आयुर्वेद की सेवा में लगा हुआ हूं। मैं करपात्री फाउंडेशन से हूं, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से, और शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से वैसे रोगियों की सेवा करता हूं। दिल्ली में हमारी संस्था है देसी अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड, जो स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, लीवर की समस्याएं, जिनके घुटने खराब हो गए, डॉक्टर बोला बदलना पड़ेगा, उसको हम छू के ठीक करते हैं। यस, दिस इज मिरेकल। छू करके भी ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर ने बोला है कि घुटना बदलना पड़ेगा, उसको कोई कहे कि छू के ठीक कर देंगे, तो ये बिल्कुल अजीब सी बात लगती है। पर चूंकि मैं उसको जीता हूँ, मैं वो करता हूँ, रोज सैकड़ों रोगियों को देखता हूँ, ट्रीट करता हूँ, मुझे पता है हमारे भारत में, हमारा भारत जो है ना ज्ञानियों की धरती है, हम विश्वगुरु के वंशज हैं। हम आज नई पढ़ाई 26 अक्षर अंग्रेजी के पीछे पड़ गए और 36 अक्षर की हिंदी बोल गए। इस कारण से हम पीछे पड़ रहे हैं। इस दुनिया में आदमी या तो कॉपी कर रहा है या कंप्रोमाइज कर रहा है, या तो कॉपी कर रहा है या कंप्रोमाइज कर रहा है, और ये दो चीजें जो नहीं करता वो एराइज कर रहा है। उसका परसेंटेज 2% है। क्या मैं सही हूं? आज ये MLM की मीटिंग में हूं, मेरा सौभाग्य है, और जिनको आप गुरुजी के नाम से पुकारते हैं, उन गुरुजी का स्नेह है मेरे प्रति कि मैं यहाँ तक आपके बीच में हूँ। मैं कल्पामृत से जुड़ा हुआ हूँ, मैं काफ़ी पसंद करता हूँ इनके प्रोडक्ट्स को, और मैं हरिद्वार भी गया हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स इनके इतने शानदार हैं, और वाकई कहते हैं मॉडर्न आयुर्वेदा, तो सचमुच ये मॉडर्न आयुर्वेदा है। क्योंकि आयुर्वेदा के ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ। मेरी अपनी कंपनी केडियो नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका मुझे डायरेक्टर होने का सौभाग्य प्राप्त है। इसके अलावे मैं वैसे युवाओं को, वैसी महिलाओं को जो पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं, मैं उन्हें कमाने का गुर सिखाता हूं। अब मैं कई रूप में काम करता हूं। हमारे साथ हमारी टीम में लगभग 10,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं।
उनको गांव में हमने ट्रेनिंग दे करके कमाना सिखाया, घर में बैठ के कमाना सिखाया, एक यूनिट बन के कमाना सिखाया, सरकार के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से, ट्रेनिंग के द्वारा। और एमएलएम के ऊपर मैं इस तरह से काम कर रहा हूं, क्योंकि आज 1940 के दशक में विश्व बैंक का कहना था कि जो लोहे के सेक्टर में काम करेगा वो बड़ा आदमी होगा। उसी समय जमशेद जी टाटा आए थे, एक साधारण लोहार, लोहे के सेक्टर में काम करना शुरू किया तो टाटा हो गए। 20 साल के बाद सिनेरियो चेंज हो जाता है। 20 साल के बाद पूरा आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। 1960 के दशक में विश्व बैंक का कहना था कि जो प्लास्टिक के सेक्टर में काम करेगा वो बड़ा आदमी होगा। उसी समय सेलो आया, नीलकमल आया, पता नहीं उस समय एक मोल्डिंग का भी काम करने लगा तो करोड़पति हो गया। क्योंकि किचन से लेके हवाई जहाज तक प्लास्टिक का यूज होने लगा। आई एम राइट? बीच बीच में अगर संवाद होते रहे तो आनंद आएगा बात करने का। क्योंकि मैं आपसे बातें करने आया हूं और मैं बहुत अच्छा वक्ता तो नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा लीडर भी नहीं हूं, एक साधारण सा वैद्य हूं। कोशिश कर रहा हूं कि समाज को कुछ दे सकूं। क्योंकि आपके बीच में एक भगवा वाला आके खड़ा हुआ तो आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि बाबा जी एमएलएम की मीटिंग में कहां आ गए। अभी मेरा कार्यक्रम रेडिशन होटल में था, द्वारका में, दिल्ली में। मैं लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र था कि ये भगवा वाले बाबा बिजनेस मीटिंग में कैसे आ गए। भूपेंद्र सिंह राठौर के कार्यक्रम में मैं था दिल्ली में, अभी फिलहाल पिछले महीने। 1960 के दशक में विश्व बैंक का कहना था कि जो प्लास्टिक के सेक्टर में काम करेगा वो बड़ा आदमी होगा। 20 साल के बाद सिनेरियो चेंज हुआ। 1980 के दशक में राजीव गांधी ने जब पहला कंप्यूटर लाया था, सुपर कंप्यूटर, जो कमरे के बराबर हुआ करता था, विश्व बैंक का कहना था जो कंप्यूटर के सेक्टर में काम करेगा वो बड़ा आदमी होगा। उस समय जो उसके जो मोल्ड बनाने लगे, उसके जो कैबिनेट बनाते थे वो भी करोड़पति हो गए। 20 साल के बाद सिनेरियो चेंज हुआ। 2000 के दशक में बोला जो टेलीफोन के सेक्टर में काम करेगा वो बड़ा आदमी होगा। उस समय किसी ने अगर एसटीडी पीसीओ भी लगाया तो लाखों लाख कमाया। आने के भी पैसे लगते हैं, जाने के भी पैसे लगते हैं, बुलाने के भी पैसे लगते थे। आई एम राइट? 20 साल के बाद सिनेरियो चेंज हुआ। बोला जो नेटवर्किंग के सेक्टर में काम करेगा वो बड़ा आदमी होगा। आज नेटवर्किंग का जमाना है। आज कुकुर मुत्ते जैसी उगाई है कंपनियां। आपको चूज करना है कि कौन सी कंपनी करें। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेदा हमारी धरती की यह है। हमने विश्व को इलाज सिखाया, हमारे वेदों में इलाज है, वेदों में ज्ञान है, चिकित्सा है। तो उसको मॉडर्न करने की जरूरत है। और मुझे कल्पअमृत से जुड़ के ये गर्व हो रहा है कि आयुर्वेद को मॉडर्न करने की दिशा में काफी हद तक इनका प्रयास सफल है। और इसी को देख करके मेरा जुड़ाव आपके कल्पअमृत के साथ है। और आगे जो भी हो सकता है मिलके करेंगे, साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि कलियुग में संगठन ही शक्ति है, संघ शक्ति कलियुग है। तो पैसा कमाना है, पर कैसे कमाना है? इसमें सारे टॉप के लीडर्स आए हुए हैं। उनका पे आउट कम ज्यादा जो भी हो, बहरहाल। लेकिन ये जो चीज मैं दे रहा हूं ये आपके टीम के लिए तो जरूर कारगर होगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो व्यक्त है, चूंकि मैं 60 साल का आदमी हूं, 35 साल से मैं किसी न किसी सेक्टर में काम कर रहा हूं, तो एक्सपीरियंसेस तो मेरे साथ है। इसको तो आप मानेंगे। मैं बड़ा पे आउट ना निकालूं, मैं एक्चुअली मैं पे आउट के लिए काम नहीं करता हूं। जो पैसे के लिए काम करता है दैट्स कॉल्ड लेबर। जो परफेक्शन के लिए काम करता है पैसा उसके पीछे चलता है। क्या मैं सही हूं? जो पैसे के लिए काम करता है दैट्स कॉल्ड लेबर। और एक लेबर की औकात 200 रुपए कमाने की, 500 रुपए कमाने की, 1000 रुपए कमाने की, 5000 रुपए कमाने की, अगर इंजीनियर है तो इससे ज्यादा सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जिसके पास पैशन है कि हमको मॉडर्न आयुर्वेदा को हर घर में पहुंचा देना है, हर घर में पहुंचा देना है, हर लोगों को बता देना है, तो पैसा पीछे पीछे आएगा। आप लोगों ने अगर सनातन की बात करें, थोड़ी सी बाबा जी हो तो सनातन की बात सुन ले 2 मिनट। आपने विष्णु जी की तस्वीर देखी होगी, लक्ष्मी मैया चरणों में बैठी होती है।
वो नाक पे शयन कर रहे हैं विष्णु भगवान और चरणों में लक्ष्मी मैया बैठी होती है। लक्ष्मी की जगह चरणों में होती है, ऊपर जगह सरस्वती की होती है। आपने कभी सोचा कि गणेश जी की सवारी चूहा क्यों है, सरस्वती का सवारी हंस क्यों है? जिन्होंने भी परिकल्पना की होगी वक्रतुंड महाकाय, तो सवारी चूहा क्यों बनाया? हाथी बना सकते थे, शेर बना सकते थे, कुछ भी बड़े से बड़े जो भी उनको अच्छा लगता, लेकिन उन्होंने सवारी चूहा बनाया। इसका वैज्ञानिक कारण है, हर चीज के पीछे कोई लॉजिक होता है। मैं इसका लॉजिक समझाना चाहूंगा, शायद आपके लिए भी यूनिक हो। गणेश जी को बोला गया है बुद्धि के देवता, और चूहा का इकलौता काम है कुतरना। चूहा का इकलौता काम है कुतरना। आप रुपया रख दें तो कुतर देगा, कपड़ा रख दें तो कुतर देगा, रामायण रख दें, बाइबल रख दें, कुरान रख दें, वो कुतर देगा। वो पढ़ना नहीं जानता, कुतरना जानता है, और जो कुतरने की कला जानता है वो बुद्धिमान होता है। ये साइंस है गणेश जी के चूहे के पीछे। सरस्वती की सवारी हंस है। सरस्वती को विद्या की देवी बोला गया है। जब विद्या का प्रवेश हमारे अंदर होता है तो नीर शीर विवेक आता है, अच्छा और बुरे का ज्ञान आता है, इसलिए उसकी सवारी हंस है। हंस में नीर शीर विवेक होता है। दूध और पानी मिला के दे दे तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। क्या मैं सही हूं? लक्ष्मी का सवारी उल्लू है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूं कि धन के देवता कौन है? कोई जो जानते हैं? कुबेर। धन के देवता कुबेर है, तो धन की देवी लक्ष्मी कैसे? अगर धन के देवता कुबेर हैं तो धन की देवी लक्ष्मी कैसे? ना तो उनकी पत्नी है, ना उनकी बिटिया है, ना बहन है। मैं आपके घर में जाके बैठूं और कहूं मेरा घर है, तो बेटा आपका डंडा लेके आया, बाबा जी आपका घर कैसे? आपने तो बनाया नहीं, आपने पैसे भी नहीं दिया, जमीन भी नहीं दिया। तो धन के देवता कुबेर है हमारे सनातन में, तो धन की देवी लक्ष्मी कैसे? लक्ष्मी ऐश्वर्य की देवी है, और धन तो एक पार्ट है, लेकिन संपूर्ण पार्ट क्या है? तो ऐश्वर्य है। लक्ष्मी ऐश्वर्य की देवी है, और लक्ष्मी उसी को प्राप्त होती है जो विष्णु बनने की सामर्थ्य रखता है। विष्णु यानी पालन करता। अगर आपके शरीर से सैकड़ों लोग जी रहे हैं, आपके शरीर से सैकड़ों लोग कमा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से विष्णु हो, और लक्ष्मी चरणों में बैठेगी। लक्ष्मी का स्थान चरणों में है। अगर सरस्वती सिर पे बैठ जाए, सरस्वती, तो आपके दिल में दया होगी। लेकिन अगर लक्ष्मी सिर पे बैठ जाए तो आपके दिल में डर होगा। कोई आपके तरफ अगर 3 बार घूम के देख ले तो लगेगा क्या पता क्या बात है, मेरी रेकी कर रहा है, जरूर कोई बात है। लेकिन अगर सरस्वती बैठी है और कोई आपके तरफ बार बार देख रहा है, तो घर जाके आपको नींद नहीं आएगी। शायद उसे कोई परेशानी था, जरूर मेरी जरूरत थी, बार बार वो मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन मैं जवाब नहीं दिया। ये सरस्वती का क्या खेल है, ये विद्या का खेल है। तो पैसा कमाने के लिए सबसे पहले पैशन की जरूरत है, स्किल्स की जरूरत है, जिसके लिए हम लोग यहाँ जमा हुए। बार बार जो मीटिंग करते हैं, बार बार जो इस तरह का मोटिवेशनल सेशन करते हैं, तो हमारे स्किल्स बढ़ते हैं, ये सच्चाई है। और बार बार इसकी जरूरत भी है, क्योंकि जब तक हम धार रोज नहीं लगाएंगे तो उस लकड़हारे जैसी स्थिति हो जाएगी। एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया। एक दिन काटा, 2 दिन काटा। पहला दिन तो बहुत लकड़ी काट डाला, दूसरे दिन थोड़ा कम हुआ, तीसरे दिन थोड़ा कम हुआ, और चौथे दिन बिल्कुल कम हुआ। बड़ा दुखी हो गया। लेकिन दूसरा लकड़हारा था तो रोज जितना जाता था ज्यादा ही लाता था। उसने पूछा ऐसा क्यों? तो कारण ये था, उससे पूछा कि तुमने धार दिया? क्योंकि जब तक अपने स्किल में धार नहीं देंगे तो आप ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। और इसी धार देने का काम ये मोटिवेशनल सेशन है, इसी धार देने का काम ये ट्रेनिंग सेमिनार है। तो ये ट्रेनिंग सेमिनार में तो जाना ही चाहिए। और जिंदगी की एक ही परिभाषा ये बाबा जी पढ़े हैं, LIFE, लाइफ माने जीवन, LIFE, L फॉर लर्निंग, E फॉर यर्निंग, L फॉर लर्निंग, E फॉर यर्निंग, इफ माने इफ बट किंतु परंतु। जिसके साथ इफ और बट लग गया उसकी जिंदगी नष्ट हो जाती है। हर आदमी के जीवन में कमाने के लिए एक समय होता है। अगर आप अच्छे लोगों से जुड़ गए, अच्छी संस्था से जुड़ गए, अच्छे प्रोडक्ट ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त हो गया, अच्छी गाइडलाइन मिल रही है और अच्छे प्लान है, अब आपको करना क्या है?
सिर्फ उसके बारे में बोलना है, और बोलना वो कला है जो हम पैदा होते के साथ सीख जाते हैं, चाहे रोने के रूप में बोलते हैं लेकिन बोलते जरूर हैं। बोलना वो स्किल है जो गॉड गिफ्टेड है। भगवान ने बोलने की कला सबको दे दिया, और उसको तराशने का काम गुरुओं का है, मोटिवेशनल स्पीकर्स का है, जो आपके सीनियर्स हैं उनका है। तो फिर मैं शुभकामना दूंगा सारे लीडरों को, हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 में वो रिकॉर्ड बनाएं कि जिसको तोड़ने के लिए 2024 में सोचना पड़े, और मॉडर्न आयुर्वेदा उस मुकाम को छुए जहां पे जाने के लिए विदेशी कंपनियां पूरा जोर लगा के भी ना पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।